स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। आप सभी ने वो कहावत तो सुनी हुई होगी ना कि जब नाव डूबती है तो सबसे पहले उसमें से चूहे निकल कर भागते हैं। अब भाई कांग्रेस की नैया तो बहुत सालों पहले से ही डूब रही है और उसमें कई शामिल कार्यकर्ता और नेता कब के भाग चुके हैं। अब इतने सालों बाद जो भाग रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन चाहे युवा हो या फिर कई पुराने कार्यकर्ता या नेता वो अब भी कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं और सबका यही कहना है कि कांग्रेस अब पहले जैसी कांग्रेस नहीं रह गई है। कांग्रेस अब केवल एंटी हिंदू एंटी बीजेपी पार्टी बन गई है, जिसने लगातार CA/NRC का यूज़ किया, जिसने 370 हटाए जाने का विरोध किया और जिसने सिर्फ बीजेपी के रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया। उसकी अपनी कोई सोच नहीं, अपनी कोई समझ नहीं, और जब भी कोई बड़े फैसले लेने का काम आता है, समय आता है, तो उस वक्त उसके बड़े नेता हमेशा बाहर जाकर पार्टी कर रहे होते हैं। खैर, ये सब कहना है फिलहाल जो गुजरात में महज 21 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गए थे, हार्दिक पटेल। जी हाँ, गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चलते सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी हार्दिक पटेल ने। और उस वक्त हार्दिक पटेल, जिन्होंने कभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को झूठा 56 इंच का सीना कहकर बुलाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ साल पहले की बात है जब मोदी जी गुजरात के दौरे पर थे तो उनका विरोध करने के लिए हार्दिक पटेल ने अपना मुंडन तक करवा लिया था। उनका कहना था कि गुजरात में कई ऐसी नीतियां हैं जो कि मोदी जी द्वारा चालू तो की गई लेकिन आज वो काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में उनके कई पाटीदार कार्यकर्ताओं ने भी साथ में मुंडन करवाया था। और अब समय बदल चुका है। अब वो समय है जब हार्दिक पटेल कांग्रेस को अलविदा टाटा बाय बाय कह चुके हैं और अब उनके सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब हार्दिक पटेल के होठों पर मोदी जी आने लगा है। तो भाई इसे क्या कहेंगे? आखिर पब्लिक है, सब जानती है। भाई राजनीति में एक पार्टी से टूटकर दूसरे पार्टी में जाना तो बनता है, लेकिन क्या इन लोगों का कोई ज़मीर नहीं होता है? एक वक्त जिसे आप इतना ज़्यादा कोस रहे हैं, कुछ पल बाद आप उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करें तो भाई पब्लिक है, ये तो थोड़ा बहुत समझती ही है। आखिर यूं ही नहीं कहा गया ना कि पब्लिक है, सब जानती है। अब कहा जा रहा है कि 2 जून को हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ कई 15,000 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। खैर, अभी तक हार्दिक पटेल ने इसके ऊपर अपनी कोई भी हामी नहीं भरी है। उनसे जब जब पूछा गया उन्होंने कहा कि क्यों, मैं क्या बीजेपी शामिल में नहीं हो सकता? तो भाई बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हार्दिक पटेल क्या बीजेपी में जा रहे हैं या नहीं। और राजनीति है, राजनीति में तो साम दाम दंड भेद चलता ही रहता है। एक समय आप किसी को बुरा कहें और दूसरे समय आप उसी का साथ दें। राजनीति इसी का नाम है। तो देखते हैं आखिर 2 जून को क्या हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल होंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल हाउ इंडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।